तो दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं स्क्वायर नंबर के बारे में। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, कैसे पता करें कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, दो सेम नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ही स्क्वायर नंबर होता है। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ 2 × 2। देखिए ये 2 बार आ गया मल्टीप्लाई में, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 2 का मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, यानी कि 2 की पावर 2, 2 रेज़ टू दी पावर 2। ठीक है। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 2 तो इसका मतलब हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 3। यानी कि पावर जस्ट ये शो करती है कि वो नंबर मल्टीप्लाई में कितनी बार आया है, बस। ठीक है। यदि यहाँ पर 4 बार आ जाएगा तो यहाँ पर 4 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में इसकी बात करने वाले हैं दोस्तों स्क्वायर नंबर। ठीक है। यानी कि 2 रेज़ टू दी पावर 2 को हम स्क्वायर भी बोल देते हैं। मैं इसको ऐसे ही पढ़ सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। ठीक है। इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, और 2 2 जा 4। ठीक है। यानी कि 4 हमारा क्या नंबर है दोस्तों, एक स्क्वायर नंबर है। कैसे पता किया, क्योंकि 4 हमारे पास ऐसे दो नेचुरल नंबर हैं 2। यदि मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कराता हूँ तो 4 आ जाता है, तो 4 हमारा एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, मैंने 1 से लेकर के 10 तक के सभी स्क्वायर नंबर लिखे गए हैं। ठीक है। यानी कि 1 4 9 16 25 36 7 7 49, इसी तरीके से 10 टाइम 100। ठीक है। तो इधर जो ये नंबर लिखे गए हैं दोस्तों, ये सभी के सभी स्क्वायर नंबर हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब ये है, जैसे कि 49 है तो 49 इस परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं 7 7 जा 49। हमारे पास दो ऐसे सेम नेचुरल नंबर हैं जिनका मैं प्रोडक्ट कराऊंगा और 49 आ जाएगा। तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से सभी के सभी हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि यदि आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी ये बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 5 1 6 8 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बस मैंने आपसे इतना पूछा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, दुनिया के हर एक नंबर दोस्तों इन्हीं नंबरों से मिलकर बने हैं। ठीक है। अलग से तो कोई नंबर आएंगे नहीं। अब आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इनकी यूनिट डिजिट देखिए। देखिए, हमने यहाँ पे किसी भी नंबर का गैप नहीं करा। देखिए यूनिट डिजिट क्या बन गया, 1 के बाद 2 आया क्या, देखो कभी भी 2 नहीं आया दोस्तों। यहाँ पर कहीं भी 2 यूनिट डिजिट नहीं बना। यदि ठीक है, 2 को हम अलग लिखेंगे। अब आपने देखा क्या 3 बन रहा है यहाँ पर, नहीं 3 भी नहीं बन रहा। आप यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद 4 बन रहा है, 5 भी बन रहा है, 6 भी बन रहा है, और 7 नहीं बन रहा। 7 के बाद क्या 8 भी बन रहा है, नहीं 8 भी नहीं बन रहा। 8 के बाद 9 बन रहा है दोस्तों, ये रहा। यानी कि 4 हमारे पास ही ऐसे नंबर आ गए दोस्तों कि इनका ये कभी भी स्क्वायर नंबर पे यूनिट डिजिट पर प्लेस नहीं हो सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर यदि वो है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो जस्ट आपको इसकी यूनिट डिजिट देखकर ही पता लगा सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। आपने देखा 8, तो 8 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 इस कैटेगरी में आ रहा है दोस्तों। तो यदि ये नहीं हो सकता तो ये पूरा का पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा 1 3 6 7, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अगेन आपने क्या देखा, यहाँ पे 7 आ रहा है, और 7 कहीं भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। तो 7 भी, यानी कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ध्यान देने वाली एक बात यहाँ पर ये है दोस्तों, यदि मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 34 दोस्तों, क्या 34 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ये कह तो सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन आप कंप्लीटली एग्री नहीं करेंगे कि ये है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 आ गया, आप कहेंगे कि 4 तो सर बनता है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आपने देखा 36, 25 के जस्ट बाद क्या आ गया, 36 आ गया, यानी 34 तो बीच में छूट गया कहीं पे, यानी कि 34 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि यदि ये यूनिट डिजिट पर भी प्लेस हो जाते हैं तो भी हम श्योरिटी नहीं ले सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है। और चेक कैसे करेंगे, चेक करने के मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है। उनकी मेथड्स की अभी हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, जस्ट आप इतना समझिए, अगर यूनिट प्लेस पर ये आ गए 4 नंबर, तो आप कंप्लीटली एग्री करेंगे कि ये स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है। इन्हें देखते ही आप बता सकते हैं, लेकिन इनके लिए आ गए तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है। चेक कैसे करेंगे मैंने आपको बता ही दिया। तो बस, अच्छा एक चीज और देख सकते हैं आप, यदि 0 का कॉन्सेप्ट आए कभी भी इस तरीके से, मैंने आपसे कहा कि ये देखिए इधर, क्या 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है,
तो आप कहोगे नो। स्क्वायर में क्या होता है, चीजें डबल हो जाती हैं। देखो 10 का स्क्वायर किया मैंने तो 100 बन गया, यानी कि 2 जीरो आ गए। यदि मैं 100 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएंगी, 10,000 आ जाएगा, यानी कि 4 जीरो। अगर 2 जीरो है तो 4 बन जाएगी, 4 है तो 8 बन जाएगी, 8 है तो 16 बन जाएगी। यानी कि इवन नंबर पे चलते रहेंगे जीरो। स्क्वायर नंबर में क्या चलते हैं, इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से हो सकती है। लेकिन कभी भी 3 जीरो यानी कि 3 एक ओड नंबर है, ये कभी भी नहीं हो सकता। 3 जीरो तो कभी आ ही नहीं सकती। तो आप जीरो के बेस पे भी बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहीं पे 4 जीरो आ जाए तो होगा वो, 5 जीरो नहीं आए, 5 जीरो आ गई तो वो नहीं होगा, 6 जीरो आ गई अगेन वो भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगर इनमें से आप इन नंबर्स को याद रख लो 2, 3, 7, 8, अगर आपको ये कहीं भी दिखते हैं तो आप बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जस्ट आज की वीडियो में हम इतनी जानने वाले थे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं दोस्तों।